हेलो। आज तारीख 2 महीना 9 2021 द्वारा नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंदरा पोस्ट खंदरा भाया उखड़ा 713363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है वेस्ट बंगाल। आज का सब्जेक्ट है एजुकेशनल घुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है आईएएस प्रिलिमिनरी क्वेश्चन पेपर 1 जीएस 1 क्वेश्चन पेपर 2020 का, जिसमें रोशनी है बाल विवाह अधिनियम पर की फैक्टर और वुमेन डाइवर्सिटी रूल एक्ट जो है भारत के आईपीसी में, वो उसके लिए इन्फ्लुएंस फैक्टर है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। और इंडियन हिस्ट्री में इसका इम्पोर्टेंट रखमाबाई का क्या है, ये इसीलिए है कि ये नारी जाति थी और अछूत वर्ग में जन्मी थी, और उस समय का ब्राह्मण समाज जो है बाल गंगाधर तिलक, गोखले और बंगाल के ब्राह्मण समाज विरोध करके जब दबाव दे करके शादी होने के वजह से उसे अपने पति के घर ही रहने का आज्ञा दिलवाया कोर्ट से। कोर्ट ने इन सभी मनुवादी ब्राह्मणों के दबाव में आकर के भारत की उस समय अंग्रेज जज थे बम्बई, सभी उन्होंने पारित किया कि या तो पति के घर जाओ और नहीं तो जेल जाओ। तो रुक्मा जी ने जेल जाने को स्वीकार किया। जेल से आने के बाद पत्र लिखी कि हम पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं रानी विक्टोरिया से। रानी विक्टोरिया ने इस मार्मिक पत्र को पढ़ा और कहा कि ठीक है, पढ़ाई लिखाई करने वाले को पढ़ाई लिखाई। यहाँ इसीलिए एक शब्द यहाँ आया है कि वुमेन राइट टू गेन एजुकेशन। ये जो है रानी विक्टोरिया जो है द्वितीय, जो वो बड़ी दयालु किस्म की औरत थी, औरत की भावना समझती थी। उसने कहा कि नहीं, पढ़ना लिखना चाहते हैं तो पढ़े लिखे। हाँ, तो लंदन अप स्कूल मेडिसिन लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन में वो जो है एडमिशन मिला। वहाँ के ही कुछ समाजसेवी और कुछ भारत के समाजसेवी उसको 500 रुपया का मदद किए, जिससे वो लंदन अप स्कूल में पढ़ पाई 3 साल, जिससे वहाँ से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और भारत में आकर के द्वितीय चिकित्सक के रूप में, भारत की द्वितीय चिकित्सक, पहली आनंदीबाई हैं और दूसरा नंबर में रकमाबाई हैं। ये भारत की प्रथम और द्वितीय चिकित्सक, महिला चिकित्सक हैं। उस समय बंगाल में सिर्फ एक ही आदमी था जो दबे आवाज़ में उनको समर्थन करता था, वो पंडित विद्यासागर चंद्र जी महाशय, जो माने दबी आवाज़ में समर्थन करते थे। यहाँ के राजा रजवाड़ा, यहाँ के सामंत, यहाँ ब्राह्मण, यहाँ के नौकरशाह सब के दबाव में आकर के बम्बई कोर्ट ने उसे सजा सुनाई और
सजाए के दरमियान उन्होंने पत्र एक विक्टोरिया रानी को लिखी थी, जिससे उसके जीवन में एक बदलाव आया। वो लंदन ऑफ मेडिसिन स्कूल में एडमिशन मिला, जिसे पढ़ कर के डॉक्टरेट हुई। और एक और उसका अहम को है, जिसने रानी से यह अनुरोध पत्र में किया था कि कम उम्र में भारत में शादी होने से महिलाओं की दुर्दशा बहुत ही नाजुक होती है, जो मिसमैच होता है, जिससे हाँ वैवाहिक जीवन दुखमय हो जाता है और स्वतंत्रता से जीने नहीं मिलता है। इस पर विचार रानी ने किया, रानी विक्टोरिया ने, और वोमेन डाइवर्सिटी रूल भी पास करने का हुक्म दिया। और यहाँ पर 2 चाइल्ड एर्लियर मैरिज एक्ट बना और वोमेन डाइवर्सिटी रूल बना। भारत के संविधान उस समय के एक्ट, जो उस समय तो ब्रिटिश राज था, तो ब्रिटिश जो है ये कहानी सब जो है 1800 होगा, 1884 में शादी हुई थी। अदालत में वो मुकदमा किया था 1884 में। ये एक दो डाटा मिलता है, जिससे आप उम्र का अंदाज लगा लीजिएगा, और बाकी जो है और मिलता नहीं। और जो है 1884 में वो अदालत में केस किया था, इसलिए वो जो है डाटा मिलता है। और लंदन में पढ़ाई जो है उसी के बाद लंदन जाकर के पढ़ी है, ये डाटा भी अनअवेलेबल है। और जो प्रथम भारत के आनंदीबाई जो महिला चिकित्सक हैं, दूसरा नंबर इनका नाम है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है भारत के इतिहास में। और इनका दूसरा इम्पोर्टेंट का कारण ये है कि भारत में जो 2 कानून बने हैं, बाल विवाह कानून अधिनियम एक्ट और वोमेन डाइवर्सिटी एक्ट, ये दोनों कानूनों में की रोल का काम किए। इनका जो हिस्ट्री ऑफ फैक्टर जो है, कानूनी दावपेच, कानूनी इन्फ्लुएंस फैक्टर काम किया, जिससे ये कानून बन पाए। थैंक्स।